आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी श्रोताओं का स्वागत है। श्रोतागण, आज तक की गीता पिछले कई समय से हम लोग जो गीता की प्रवचन की जो यात्रा कर रहे हैं उसका आज 8वां पड़ाव कंप्लीट होगा, जिसमें श्लोक 21 से 28 तक का प्रवचन होगा। इस इन श्लोकों में श्री कृष्ण निरंतर भगवान का स्मरण और अनन्य भक्ति ही मनुष्य को जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर परम धाम पहुंचाती है, इसका संदेश देते हैं। और इस संदेश को पहुंचाने के लिए हमारे बीच में सीए राजेंद्र कुमार व्यास जी उपस्थित हैं, जो कि अपनी वाणी से हमें इसका व्याख्यान करेंगे। सी राजेंद्र कुमार व्यास जी कलकत्ता के फेमस चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, जो कि न सिर्फ ऑडिटिंग, टैक्सेशन, कंपनीज एक्ट का ध्यान रखते हैं, इसके अलावा ये धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों में भी काफी इन्वॉल्व हैं। और ये बीवीडी प्रोफेशनल एसोसिएशन के फाउंडर मेंबर हैं। कल इनकी मेंटरशिप में एक काफी प्रोफेशनल प्रोग्राम हुआ था, काफी सक्सेसफुल, जिसमें 450 चार्टर्ड अकाउंटेंट और अन्य लाइन के प्रोफेशनल्स उपस्थित हुए थे। और आइए अपने व्यास जी का स्वागत करें और उनकी वाणी से गीता के चैप्टर 8 के श्लोक 21 से 28 का व्याख्यान सुनिए। व्यास जी जय आप। जय श्री राधे। ओम गंगणपतये नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। या कुन्देन्दुतुषारहारधवलाया सुप्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकराया श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिविरदेवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमां माद्यां जगद्व्यापिनी वीणापुस्तकधारिणीं वेदां जाड्यान्तकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां च ददतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वन्दे देववापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे कृष्णाम्पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्गिवन्दिनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयजवरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलायस्तनूरि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। यो अन्तःप्रविश्य मामिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्त किल शक्तिधरस्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणानमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। पुरुषोत्तम मास के इस पवित्र महीने में भगवान पद्मनाभ के मुखारविंद से निकली हुई मंत्रमय वाणी का हम भगवती राधा रानी की विशेष अनुग्रह से और 8वें गीता के अध्याय का आज हम समापन की ओर बढ़ रहे हैं। श्लोक संख्या 21 से 28 के अंतर्गत भगवान नारायण ने म्रियमाण व्यक्तित्व के लिए मृत्यु के समय कैसे भगवान का स्मरण हो, इसकी विधि बताई। हमने व्यक्त और अव्यक्त की व्याख्या देखी और ब्रह्म, अध्यात्म, अधिदेव, इसकी व्याख्या भगवान ने बताई। और अब हम अनन्य भक्ति के द्वारा भगवान के परम धाम को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसका निरूपण भगवान 21 और 22वें श्लोक के अंदर में कर रहे हैं। भगवान को प्राप्त करने का सबसे सुगम और इसी समय इसी जीवन के अंदर में कैसे हमें ठाकुर जी प्राप्त हो सकते हैं, हम भगवान का दर्शन कर सकते हैं, इसका बड़ा ही सुंदर विवेचन ठाकुर जी ने किया है। हम उसकी ओर बढ़ रहे हैं और 21वें और 22वें श्लोक मुख्यतया इसी बात को निरूपण करते हैं। अव्यक्तोक्षर इत्युक्तस्तस्माहु परमां गतिम
यह प्राप्य न निवर्तन्ते तद्दाहम परमम मम। ठाकुर बोलते हैं कि ये अव्यय अक्षर, आप जिसको भी इस नाम से कहिए, इस नाम से जो कहा गया है, उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं। ठाकुर बोलते हैं वो परम गति है। अव्यक्तो अक्षर इति युक्त है तमाहु परमाम गति यम प्राप्त निवर्तन्ते। और जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त हो करके मनुष्य या जीव वापस नहीं आते, ठाकुर कहते हैं तद्दाहम परमम मम, और वही मेरा परम धाम है। 22वें श्लोक में ठाकुर कहते हैं पुरुष स पर पार्थ है भक्ता लभस्तन त्वन अनन्यया ये स्थान स्थानी भूतानि ये न सर्वमिदम ततः। कारण क्या है कि ठाकुर बोलते हैं कि जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत है, सर्वभूतानि, भूत मतलब जीव प्राणी, हम डेड बॉडीज को भूत नहीं बोलते हैं। हमारे कोलोक्युअल चलत भाषा के अंदर में कर्मकांड में जिसे हम भूत कहते हैं, सनातन धर्म के वांग्मय में भूत शब्द का पर्याय प्राणी मात्र से है। तो जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत है और जिस सच्चिदानंद परमात्मा से ये समस्त जगत परिपूर्ण है, जिसमें सब व्याप्त है, और यह सनातन अव्यक्त परम पुरुष है, तो वो अनन्य भक्ति से ही, अनन्यया लवस्य है, आप उसे केवल अनन्य भक्ति से ही प्राप्त कर सकते हैं। यस्यांस्तानि भूतानि ये न सर्वमिदं ततः। अब देखिए ठाकुर अनन्य भक्ति के प्रति जीव को दौड़ रहे। हमने आगे भी भगवती राधा रानी की विशेष कृपा से विवेचन करते समय कहा था कि गीता के 3 षटक, 6 अध्याय के 3 कंपार्ट हम उसको विभाग बांध सकते हैं। जिसमें प्रथम अध्याय में जहां भूमिका ठाकुर ने बनाई है रणांगन के अंदर में, और किस तरीके से मोहग्रस्त जीव होता है प्रतीकात्मक स्वरूप में अर्जुन, और दूसरे अध्याय से भगवान ने कर्म की व्याख्या की, तो हमारा कर्मयोग द्वितीय अध्याय से और 6वें तक, और 7वें अध्याय से 12वें तक हम भक्ति में प्रवेश करते हैं। इसमें भक्ति का निरूपण भगवान के द्वारा किया गया, और उसमें भी अक्षर ब्रह्म योग जो भाव है उसका निरूपण भगवान ने 8वें में किया है। और 9वें में जब हम प्रवेश करेंगे, वो बहुत ही उच्चतर स्तर का, जिसको हम हाई पिनाकल कह सकते हैं भक्ति का, वो राजविद्या राजगुह्य का आएगा। और फिर 10वें स्कंद के अंदर 10वें अध्याय में भगवान की विभूति योग का वर्णन। 11 में भगवान ने अपना व्यक्त स्वरूप और विराट जो व्यक्तित्व है भगवान का, विराटत्व का भाव किस तरीके से अनन्य भक्ति के द्वारा भक्त भगवान का विश्वरूप दर्शन कर सकता है, उसका भगवान निरूपण करें। और 12वें में जाकर के भक्ति युग का क्लाइमेक्स निरूपण, कि हम कैसे भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, भक्त कितने तरीके के हैं, सगुण और निर्गुण की व्याख्या क्या है, वो भगवान 12वें में बताते हैं, और उसी उसको भक्ति योग कहा गया। 13वें अध्याय से जब हम प्रवेश करते हैं तो 13वें से 18वें तक ठाकुर हमें ज्ञान योग की तरफ ले जाए। और इस तरीके से 3 षटकों में आज हम 8वें में जो प्रवेश कर रहे हैं, उसमें भी ठाकुर हमें ज्ञान का निरूपण संपुट देते हुए भी, व्यक्त और अव्यक्त अक्षर ब्रह्म की व्याख्या करते हुए भी बताते हैं कि मेरे परम धाम को जीव तब ही प्राप्त कर सकता है जब वो अनन्य भक्ति के द्वारा मुझ अविनाशी को प्राप्त कर सके। तो उस सनातन अक्षर परम गति, उस परम संसिधि को प्राप्त करने का सबसे बड़ा रास्ता ठाकुर कहते हैं अनन्य भक्ति है। क्योंकि 9वें में हम देखेंगे अनन्य भक्ति का निरूपण भगवान ने 22वें श्लोक में किया, अनन्या चिंतयन्तु माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्यता का क्या भाव, और अनन्यता से जो संपुटित हो जाता है जीव,
भगवान का चिंतन करता है तो भगवान उसके योगक्षेम का भाव अपने पास लेते हैं। और ठाकुर क्या देखिए, गीता जीव को मरने के बाद में मुक्ति प्रदान करे ऐसा निरूपण नहीं करता। गीता तो एक ऐसा अद्भुत भगवान की मंत्रमय वाणी का संग्रहित वांग्मय है जो जीव को जीवन मुक्तता इसी शरीर के द्वारा प्राप्त करने का भाव प्रकट करती है। आप स्वयं ममेवांशु जीवलोकी जीवभूत सनातन, वो तो भाव है ही, लेकिन आप इसी समय इसी जीवन में कैसे जीवन मुक्त हो सकते हैं, साक्षात ठाकुर को प्राप्त कर सकते हैं, आप स्वयं शिव और नारायण बन सकते हैं, ये भाव उसको। तो ये सबसे बड़ा ऊंचा मार्ग जो है, महान मार्ग है, वो बताते हैं। और ठाकुर बोलते हैं उस धाम को प्राप्त होने के बाद जीव को लौट कर नहीं आता। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम जठरे शयनम। तो जो भाव वापस पुनर्जन्म का है, क्योंकि जब तक हमारी कामनाएं, हमारी वासनाएं, हमारे प्रपंच से हम अपने आप को मुक्त नहीं करेंगे, तब तक हम अनन्य का भाव हमारे में प्रवेश होगा ही नहीं। ठाकुर कहते हैं कि जो देवताओं को भजते हैं उन्हें देवलोक प्राप्त होता है, जो मुझे भजते हैं मुझे परम धाम प्राप्त होता है, परम गति प्राप्त होती है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम का भाव उसमें प्रवेश करता नहीं, जीव मुक्त हो जाता है। अब बात ये आती है कि ये अनन्यता किस पर निर्भर है? अनन्यता पर निर्भर है, पूर्ण है, जब तक ये शरीर में अनन्यता का पूर्ण भाव नहीं आया, जब तक अनन्यता का पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ, तब तक आप ठाकुर के सामीप्य का, ठाकुर के साक्ष्य का, ठाकुर के दर्शन का भाव प्राप्त कर नहीं सकते। और ये अनन्यता पूर्ण नहीं है, तब आप दूसरे रास्ते पर चलते हैं। आप योगी भी है, महात्मा भी है, लेकिन यदि उसमें अनन्यता की भक्ति परिपूर्ण नहीं हुई है, भगवान को पहचानने का जो ज्ञान है उन यदि योगियों और महात्माओं को भी पूर्ण नहीं हुआ है, तो उन्हें पुनर्जन्म लेना पड़ता है। वो दिव्य लोकों को तो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उन सब लोकों की भी एक अवधि है, उसका भी एक पीरियड है। तो जब उसकी अवधि है, तो वो जब उसका विराम आएगा अवधि का, जब उस लोक का विलय होगा, तो वो उच्चस्त महात्मा योगी भी यदि ब्रह्मलोक तक भी अपने आप को अवस्थित कर पाए हैं, तो उन्हें वापस लौटना पड़े। लेकिन ठाकुर का धाम कालातीत है, उसमें तो कोई अवधि भी नहीं, क्योंकि ठाकुर का तो कोई अवधि है ही नहीं, इसलिए वो परम धाम है, और उसको वो प्राप्त करने के बाद वो पुनः आता नहीं। तो परम आवाज को नहीं आ रही। सब समय ठाकुर का स्मरण करो, इसी जीवन में और इसी काल में आप सुलभ हो सकते हैं। क्योंकि हमने गीता के 8वें श्लोक, 8वें अध्याय के 14वें श्लोक के अंदर में भी ठाकुर ने क्या कहा था कि तुम मुझे तब ही प्राप्त कर सकते हो अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्य सह तस्याहम सुलभ पार्थ है नित्य युक्त से योगिन है। जो जीव नित्य युक्त होकर के सब कालों के अंदर में मेरा चिंतन करता है, मुझा मेरा स्मरण करता है, नित्य प्रतिदिन मेरे साथ संयुक्त रहता है, उसके लिए ठाकुर बोलते हैं तस्याहम सुलभ है पार्थ है। हे अर्जुन, प्रतीकात्मक स्वरूप में अर्जुन जीव के प्रति भगवान इंगित करते हैं कि हे जीव, यदि तुम इस भाव को प्राप्त कर सको तो इसी जीवन में मैं तेरे लिए सुलभ हूं, आई एम अवेलेबल फॉर यू। तो अनन्य भक्ति का अर्थ अब क्या आता है? अब अनन्यता क्या है? अनन्यता ये है कि जब हम ये मानने लगे कि जो कुछ हम देख रहे हैं,
जो हमारे सामने में भगवान का प्रपंच भी, जो जीव संसार भी जो दिख रहा है, उनके जितने भी अवयव दिख रहे हैं, उन सब में हमें ठाकुर जी की लीला के दर्शन होते हैं। तो जब हम ये मानते हैं कि जो भी भाव जो हम 5 एलिमेंट में, पंच महाभूतों में भी देखते हैं प्रकृति की, और जब प्रकृति के 7वें अध्याय में भगवान ने निरूपण करते हुए कहा कि मेरी 2 प्रकृतियां हैं, एक अष्टधा मेरी अपरा प्रकृति, और एक चैतन्यता का मेरी परा प्रकृति। लेकिन भगवान के दोनों प्रपंच प्रकृति के अंदर में भी जब हम इस चीज का अनुभव करते हैं कि ठाकुर क्या लीला कर रहे हैं, जब हमें हर जीव के अंदर में, हर चेतन तत्व में, हर उद्भिद में, अंडज में, पशु में, पक्षी में, वनस्पतियों में, नदियों में, नालों में, निर्झरों में, सब के अंदर में भगवान के स्वरूप की सर्वव्यापकता का अनुभव होने लग जाए, तब आप अपने आप को ठाकुर से अलग समझेंगे ही नहीं, और तब आपका नित्ययुक्त स्वरूप होगा। मैंने कहा था ना, अनन्यता की पराकाष्ठा हमारे मारवाड़ की, और मीरा ने दिखाया। जब राणा क्रोधित होकर के उसे भक्ति से च्युत करवाना चाहता है, तो वो कोबरा सांप भेज देता उसके पास। तो उसको देख करके भी उस हिंसक रेपिटाइल में, उस सांप में भी मीरा को भगवान नारायण के दर्शन, वो उसको भी अलग नहीं मानती है। तो क्या कहती है मीरा, अरे वाह ठाकुर, आज क्या हार भेजा रे। और स्वतः ही ये शब्दों का उद्गार भगवती मीरा के मुखारविंद से जैसे ही हुआ, वो कोबरा सांप एक पुष्प का हार बन जाता है। तो देखिए भगवान की प्रपंचता क्या है। जैसे ही मीरा ने उसको जहर का प्याला भेजा, राणा ने मीरा के पास में, तो बोलती है, अरे ठाकुर, उस जहर के प्याले में भी अनन्यता भाव से मीरा को भगवान का नैवेद्य प्रसाद दिखता है। तो क्या कहती है मीरा, अरे वाह लाला, आज तो तुमने मेरी भगवान के लिए, मेरे ठाकुर के लिए क्या नैवेद्य भेजा है। और वो नैवेद्य के रूप में परिवर्तित हो जाता। तो अनन्यता का भाव ये है कि जब तक हम उस क्लाइमेक्स की सिचुएशन में नहीं पहुंचते हैं, जब हम पूरे संसार के हर अवयवों में, चाहे वो जड़ है चाहे चेतन, जैसे प्रहलाद चरित्र में क्या है, आज तक तो हमारे साइंटिस्ट ये मानते आए थे कि जिसमें जीव तत्व है, जिसमें स्पंदन है, जिसमें संवेदनाएं हैं, उसमें तो आप कह सकते हो कि भगवान का भाव है। लेकिन प्रहलाद से स्वयं उसके पिता श्री हिरण्यकश्यपु ने पूछा कि हे अनन्य भक्ति के पराकाष्ठा प्रहलाद, तुम ये मानते हो कि भगवान सर्वव्यापक है, तो क्या इस खंभ में जो स्तंभ खड़ा है इसमें भी ठाकुर है क्या। और जैसे उन्होंने कहा पिताश्री, जड़ हो चाहे चेतन हो, सबके अंदर में ठाकुर। और जैसे ही उन्होंने गदा से प्रहार किया और भगवान का नरसिंह अवतार हो गया। तो आप देखिए, जड़ में, चेतन में, उद्भिद में, अंडज में, वनस्पतियों में, नदी में, सागर में, और नक्षत्रों में, नभ में, कहां पर भी आप यदि उसका निरूपण करते हैं तो वो अनन्यता की पराकाष्ठा है। जब ये आदमी समझने लगे कि जो कुछ हम देख रहे हैं ये अनेक रूपों में, दिस इज अ मैनिफेस्टेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द गॉड एंड गॉड पार्टिकल्स इन एवरी एलिमेंट, हर चीज को के अंदर में भगवान का स्वरूप दिखता है। और जब यह समझ में आने लगी ये सारी सृष्टि प्रभु की ही है, प्रभु ने ही बनाई है, प्रभु ही इसमें है, तब किसी अन्य का आपको बोध होता ही नहीं। आप फिर अन्य को जानते ही नहीं। अनन्यता, जहां पर कोई अन्य है ही नहीं, वो अनन्यता है। और देखिए, शरणागति के उच्चस्थ भाव का उच्चारण भगवान गीता के 18वें अध्याय में भी जब 66वें श्लोक में करते हैं, तो क्या कहते हैं पाप भी, मामेकम शरणम ब्रज है, मामेकम, केवल मैं, अनन्यता का भाव है। क्योंकि शरणागति में भी ठाकुर बोलते हैं कि तेरे द्वारा जो कुछ भी हुआ है मैं तुमको अपने पास स्वयं ले आऊंगा। तो अनन्यता का, मामेकम शरणम ब्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयास्मि मा शुचि। जीव जब तक अनन्यता में, मामेकम, केवल मैं, नो अदर एलिमेंट,
जब तक ये भाव नहीं आए तब तक मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। तो अनन्य भक्ति के द्वारा प्रभु प्राप्त है, प्रभु सुलभ है, और मेरे भीतर परमात्मा है। आप ये मानते हैं कि मेरे अंदर में मैं जो कुछ बोल रहा हूं, चल रहा हूं, खा रहा हूं, जो भी मैं नित्य नैमित्तिक कार्यों का संपादन कर रहा हूं, वो केवल ठाकुर की कृपा से कर रहा हूं। तो मेरे अंदर में ठाकुर है, ये भगवान में है। और मैं भगवान के अंदर में शरणागति का भाव क्या है कि मेरा भी दर्शन ठाकुर के अंदर में जब होने लग जाए, जैसे मीरा की शरणागति है कि उसे उस सांप में, उस प्याले में, उसके अंदर में जब ठाकुर के दर्शन होने लग जाए तब वो शरणागति का भाव आ जाता है। शरण्य भाव जब प्रवेश करता है तब वो शरणागति का भाव कि मैं भगवान में हूं। यहां पर आप बाहर के आउटर एलिमेंट्स के अंदर में और भगवान को देखते हैं, और जब भगवान में आप अपना दर्शन करने लग जाते हो तो आप में और ठाकुर में कहीं विभिन्नता दिखी क्या? कोई पर्दा, कोई आवरण है क्या? जो उसमें कोई आवरण नहीं है, तो आप में साक्षात नारायण में, आप में परमात्मा में, ठाकुर जी में कोई फर्क रहा क्या? इसीलिए हमारे वेदांत घोषणा करते हैं कि वो स्टेज जब आती है, उस स्तर पर जब जीव चरम भक्ति में प्रवेश कर जाता है, परम ज्ञान में परिपूर्ण बन जाता है, तब शिवोहम शिवोहम, जीव भी शिव बन जाता है। शिव का हमारे वेद आदेश देते हैं, ईश्वर बन जाता है। ईश्वर जीव अंश अविनाशी, हम पहले उसका पाठ मानते हैं, और जैसे ही हम ट्रांसफॉर्म कर करके हाईएस्ट स्टेज पर पहुंचते हैं, तब हम भगवान में और हमारे में कोई फर्क नहीं था है। हम भगवान में अपना दर्शन करते हैं, ठाकुर हमारे में अंदर दर्शन करते हैं, और यही अनन्यता का भाव है। मैं भगवान में हूं, भगवान के अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं है। यही शरणागति है, यही परमागति है, और यही स्टेज के अंदर में प्राप्त होने के बाद में आप अनन्य भाव से भगवान के परम धाम को प्राप्त करते हैं, और पुनरागमन आपका होता नहीं है। अब देखिए 23वें और 24वें श्लोक के द्वारा ठाकुर हमें आगे और कुछ मार्ग बताना चाहते हैं, जहां हमारे योगी, हमारे महात्मा, हमारे पवित्रतम जीव भी यदि ठाकुर को प्राप्त करने की प्रक्रिया देते हैं, तो वहां पर ठाकुर उत्तरायण और दक्षिणायन ये भाव प्रकट करते हैं। हम ये मानते हैं ना कि 6 महीने में जब उत्तरायण आता है, जब सूर्य का ताप पड़ता है, तब हम लोग बोलते हैं कि उत्तरायण में जाने के बाद में आदमी दिव्य लोकों को प्राप्त करता है। दक्षिणायन के अंदर में जाता है तो वो पितृलोकों को प्राप्त करता है। यहाँ देवलोक की व्याख्या है, यहाँ पितृलोक की व्याख्या है, लेकिन ठाकुर बोलते हैं कि तुम उत्तरायण में जाओ, चाहे दक्षिणायन में जाओ, तुमको जीव को वापस नीचे आना पड़ेगा। माने तुम्हारा पुनर्जन्म निश्चित है। तुम दिव्य लोकों को तो प्राप्त कर सकते हो, भोग भोग सकते हो, ऐश्वर्य प्राप्त कर सकते हो, तुम्हारी अवधि भी सुखों के अवसरों की बहुत लंबी, जैसे ब्रह्मा की होती है वैसे हो सकती है, लेकिन वो मेरा परम धाम नहीं है। क्योंकि भगवान का धाम तो इन देवताओं के, पितरों के लोगों को पार करने के बाद में भी, जहां हमारा उच्चतर सनातन धर्म के अंदर में भाव माना गया ब्रह्म लोकों को, उसको भी पार करने के बाद भगवान का धाम आता है, जिसको हम परम धाम मानते हैं। यत्र काले तनावृत्तम आवृतम चेव योगिन प्रयाता यान्ति तम कालम वक्ष्यामि भरतर्षभ है। ठाकुर क्या बोलते हैं, हे अर्जुन, जिस काल में तुम शरीर त्याग कर गए हो, वो ऐसे योगी जोन भी वापस न लौटने वाली गति, और जिस काल में गए हैं उसमें वापस लौटने वाली गति को भी प्राप्त होते हैं। उस काल को, वो काल कैसे है? ऐसे दो मार्ग हैं, उन दोनों मार्गों को मैं कहूंगा। ठाकुर यहां दो मार्गों की व्याख्या कर, यत्र काले तनावृत्तम और न आवृतम चेव योगी न, एक में आवृत्ति है, आवृत्ति माने पुनरागमन, और एक में पुनरागमन नहीं है। प्रयाता यान्ति तम कालिम वक्ष्यामि भरतर्षभ, मैं तुम्हें दो मार्गों को बताता हूं। और आगे ठाकुर क्या बोलते हैं, अग्नि ज्योतिर शुक्ल
षण्मासा उत्तरायणम तत्प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदु जनाः। और जब वो अग्नि के द्वारा, ज्योति के द्वारा, ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता जहां पर भगवान सूर्य हैं, उन देवी अभिमान देवताओं का जब शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है और उत्तरायण के 6 महीनों में जो उस मार्ग में मर करके गए हुए हैं, वैसे ब्रह्मवेता, वैसे योगी, वैसे महात्मा जन भी, योगी जन उपर्युक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले जाए जाकर के और ब्रह्म को प्राप्त करते हैं, माने ब्रह्म लोक को प्राप्त करते हैं। इन दोनों लोकों की व्याख्या भगवान कितने सुंदर तरीके से बता रहे हैं कि परम मार्ग का निरूपण करते हुए ठाकुर ये बताते हैं कि जीव में वैराग्य उत्पन्न हो जाए, क्योंकि योगी कौन बनेगा? जिसमें वैराग्य का भाव आएगा, जिसमें त्याग संपुटित होगा, तब वो योगी बनेगा। नहीं कि योगी बन नहीं सकता, क्योंकि उसे अपने जितेंद्रिय स्वरूप में सारी इंद्रियों पर अपना निग्रह कर करके, और जब वो अपने मन के द्वारा बुद्धि और चित्त को, अहंकार को भगवान की शरणागति के अंदर में समर्पित कर देगा, तब वो योग युक्त माना जाएगा। पुष्ट करने के लिए तब भगवान उसके 2 मार्गों का वर्णन करते हैं। यहां पर ठाकुर क्या बोलते हैं? एक अर्चादि मार्ग है, अर्चादि मार्ग क्या है, और दूसरा धूम्रादि मार्ग है। अर्चादि मार्ग को हमारे वेद और उपनिषद कहते हैं, जिसको हम यहाँ के गीता के अंदर में उत्तरायण कहते हैं, और ध्रुमादि मार्ग को हम कृष्ण मार्ग, जिसमें जिसमें अंधेरा रहता है, जिसमें धुआं रहता है, जिसमें सूर्य की रश्मियां कम रहती हैं, उसको हम दक्षिणायन कहते हैं। गीता के इसके शुक्ल और कृष्ण मार्ग कहा गया है। उपनिषदों में इनको देवयान, मैंने कहा ना, एक देवताओं के लोक की तरफ जाता है और दूसरा पितृयान, जो पितरों के लोक की ओर जाता है। देखिए ऐसा है, ये ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज के अंदर में हमारे सनातन धर्म में पितृलोक को पार करने के बाद आप देवताओं के लोक में प्रवेश करते हैं, देवताओं के लोक को पार करने के बाद में और आप ब्रह्म लोक को प्राप्त करते हैं। इसका देखिए कितना सुंदर निरूपण किया। जिस काल में और मार्ग पर चलने पर अनावृत्ति याति लौटना नहीं है, दूसरी तरफ आवृत्ति यानी अगेन लौट करके आना है, तो ये 2 मार्ग ठाकुर ने कहा। आवृत्ति माने लौट कर आना, और जहां अनावृत्ति है वहां लौट कर नहीं आना। तो एक मार्ग पर जाने पर पुनरावृत्ति, पुनर्जन्म नहीं होता। तो पुनर्जन्म नहीं होगा तो क्या हुआ? आपका पीरियड ऑफ स्टे इन दोज डिवाइनल, जो दिव्य लोक ठाकुर ने रचित किए हैं, वहां पर आपकी अवधि बढ़ जाएगी, और दैट अवधि में भी इक्विवेलेंट टू द अवधि ऑफ पीरियड ऑफ टेन्योर ऑफ ब्रह्मा। तो ब्रह्मा की एक दिन और एक रात्रि का कितने चतुर्युगी वर्षों का एक दिन ब्रह्मा का माना है, और एक रात्रि कितने चतुर्युगी युगों के बराबर एक रात्रि ब्रह्मा की मानी गई। तो आपका पीरियड ऑफ स्टे उतना बड़ा हो सकता है। तो एक मार्ग पर जाने पर पुनरावृत्ति, जन्म नहीं होता। वो क्या है? देवताओं के लोक, जिसमें आप एक सुख लोक भोग करके दूसरे लोक में, दूसरे से तीसरे में, और चतुर्थ में आप आगे जाकर के ब्रह्म लोक को भी प्राप्त कर सकते हैं। जिन योगियों के मन में, लेकिन बात ऐसा है कि इसमें क्यों ठाकुर के परम धाम को क्यों नहीं प्राप्त करते? क्योंकि उन योगियों में भी, उन महात्माओं में भी भक्ति की अनन्यता नहीं है। उनमें भी कुछ न कुछ वासनाएं, कुछ न कुछ कामनाएं रह गई है। तो कामनाएं रह गई है, तब आपका वहां से लौटना, आवृत्ति स्वरूप वापस आना, ये निश्चित हो जाता है। तो दूसरे मार्ग पर जाने पर पुनर्जन्म होता है। तो जिन योगियों के मन में ऐश्वर्य की लालसा है, जिनकी पुनरावृत्ति होती ही है, पुनर्जन्म होता ही है, लेकिन जिनमें कोई वासना ही नहीं होती किसी तरह की, उसमें अनन्य भक्ति अभी भी पूर्ण नहीं हुई है। वासनाएं तो नहीं है, लेकिन भक्ति पूर्ण नहीं है, उसमें अनन्यता का भाव नहीं है। उनको पितृयान से, शुक्लयान से जाना पड़ता है। अगर अनन्य भक्ति उनको प्राप्त हो जाए, तो
वो सद्य मुक्ति, जो जीवन मुक्तता, मैंने कहा ना कि आप इसी समय, इसी जीवन में, इसी लोक के अंदर में ठाकुर को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जीवन मुक्तता का मार्ग प्रशस्त करने का दिव्य शास्त्र है, वो गीता है। वो कहता है कि आप इसी समय, इसी जीवन में, बहुत ज्यादा जन्म आपको लेने पड़ेंगे ऐसी बात नहीं है, लेकिन शर्त एक यही है, अंडरलाइन थीम एक ही है कि आपकी भक्ति अनन्य होनी चाहिए, आपका ज्ञान पूर्ण होना चाहिए। देखिए अभी हाल में कितने वर्ष में, बहुत ज्यादा वर्ष नहीं, नवद्वीप के अंदर में भगवान गौरांग महाप्रभु का, जो भगवान के एक अंशावतार माने जाते हैं गौड़ीय परंपरा के अंदर में, उनका अवतरण, उन्होंने साक्षात भगवान की अनन्य भक्ति के द्वारा, और जगन्नाथपुरी के अंदर में वो सशरीर भगवान जगन्नाथ के अंदर में प्रवेश कर गए। आप गौड़ीय परंपराओं के अंदर में गौरांग महाप्रभु के चित्र का, उनके चरित्र का अवलोकन करेंगे तब आपको मालूम पड़ेगा कि उन्होंने जो नाम संकीर्तन का एक बहुत बड़ा आंदोलन हमारे भारतीय वांग्मय में किया, विशेष रूप से क्योंकि कलयुग का यह समय है। कलयुग केवल नाम आधार, हमारे सतयुग में, हमारे त्रेता में, हमारे द्वापर में अलग अलग व्याख्याएं थी ठाकुर को प्राप्त करने की, लेकिन कलयुग में सबसे सुलभ रास्ता भगवान के संकीर्तन का है। और संकीर्तन का जो एक बहुत बड़ा आंदोलन हरे राम हरे कृष्णा का जो खड़ा किया, वो स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने किया। उन्होंने अनन्य भक्ति के माध्यम से और भगवान को सस्वरीर जगन्नाथपुरी के अंदर में, भगवान जगन्नाथ में वो समा गए। आप जब भी जगन्नाथ जाएं, आप उनकी जन्मस्थली, उनकी क्रीड़ा स्थली गौरांग महाप्रभु का दर्शन करिए, आपको मालूम पड़ेगा। और वहां के जो जगन्नाथपुरी के पंडे हैं उनसे आप चर्चा करें, आपको ये मालूम पड़ेगा कि ये सारा भाव केवल अनन्यता के कारण ही उपलब्ध है। तो जो ब्रह्म को जानते हैं, जो ब्रह्मवेता हैं, क्योंकि ठाकुर ने 24वें में क्या कहा कि ब्रह्मवेताओं को भी अग्नि ही ज्योतिरा शुक्ल षणमासा उत्तरायणम तत्व प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जना। जो ब्रह्म को जानने वाले हैं उनका ज्ञान परिपूर्ण नहीं है, क्योंकि ठाकुर को पहचानना और ब्रह्म को पहचानना अलग है। अनन्य भक्ति भी उनमें नहीं है, इसीलिए उन्हें शुक्ल मार्ग से जाना पड़ता है। उत्तरायण को और दक्षिणायन की तुलना में शुभ माना गया है, क्योंकि उत्तरायण में सूर्य हमारे देश के निकट होता है। जब हम एस्ट्रोलॉजी के द्वारा, एस्ट्रोनॉमी के द्वारा, जब हम भूगोलीय चर्चा के अंदर में देखते हैं, तो भगवान सूर्य का जो लोक है, उस सूर्य का जो भाव है, उसका चलायमान स्वरूप उत्तरायण के अंदर में जमीन के निकट, पृथ्वी के फूलों के कास नजदीक आ जाता है। इसलिए उष्णता, जो सूर्य का ताप है, वो बढ़ता है। और 14 जनवरी के बाद, जैसा जब हम मकर संक्रांति का उत्सव मनाते हैं, तो उसमें स्वयं भगवान सूर्य और मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तो उससे हमारे उत्तरायण का माह माना गया है। तो उत्तरायण में सूर्य हमारे देश के नजदीक रहता है, दक्षिणायन में दूर चला जाता है। अग्नि और ज्योति से प्रकाशित दिन शुक्ल, नहीं मानते हैं, वो परम ब्रह्म का स्वरूप मानते हैं। माने उनका मैनिफेस्टेशन ये है कि ब्रह्म इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ नारायण, बट नारायण इज मोर पावरफुल देन दैट। जैसे आप देखिए, ये भगवान के अवतार होते हैं, चाहे कृष्ण अवतार है, राम अवतार है, नरसिंह अवतार है, वाराह अवतार है, परशुराम अवतार है, जितने भी अवतार, मत्स्य अवतार है, कूर्म अवतार है, भगवान की भी लीला अवतारों के अंदर में, तो भगवान अपने लोक में से उसका एक पार्ट, जो महाविष्णु है, उसमें एक विष्णु का अवतरण पृथ्वी पर होता है। ऐसी बात नहीं कि पूरी सृष्टि की संरचना, उसका एडमिनिस्ट्रेशन जो है, वो महाविष्णु उस समय भी देखते रहते हैं। और उसका एक पार्ट अवतरण के स्वरूप में, इनकारनेशन के रूप में, अवतार के रूप में हमारे पृथ्वी पर आता है, चाहे वो राम हो, चाहे कृष्ण हो। तो सिचुएशन ऐसा है कि वो परब्रह्म का स्वरूप दूसरा माना गया। अब हम 25वें, जहां हम दक्षिणायन की व्याख्या करते हैं, धूमरात्रिस्तथा कृष्ण है, षणमासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसम ज्योति योगी प्राप्य निवर्तन्ति। अब ठाकुर यहां 6 महीने ऐसे हैं जिसको दक्षिणायन की व्याख्या की गई है। उसकी व्याख्या इसलिए है कि उनमें धूमिमानी जो देवता है, वो है
चंद्रमा। अर्ची मार्ग के अंदर में देवता है सूर्य, और जो 6 मास दक्षिणायन के हैं उसके अंदर में है वो रात्रि के अभिमानी देवता कौन है? चंद्रमा। तथा कृष्ण पक्ष का ये अभिमानी देवता दक्षिणायन होता है। इसलिए 6 महीनों के अंदर में उस मार्ग में जो सकर्म करने वाले योगी हैं वो भी अनंतो गत्वा चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त कर करके स्वर्ग आदि लोकों का उपभोग तो करते हैं, लेकिन पुनः उनको वापस आना पड़ता है। ज्योतिर योगी प्राप्य निवर्तनते, उनको पुनरावृत्ति उनकी वापस होती है। तो वो हमारे यहाँ पर दक्षिणायन का स्वरूप माना गया है, जिसमें धुआं से रात्रि हो, कृष्ण पक्ष हो, दक्षिणायन की 6 महीने हैं, उसमें मरने वाले को चंद्रमास यानी चंद्रमा की ज्योति प्राप्त होती है। उनका पुनर्जन्म प्राप्ति करना पड़ता है और पुनः इस लोक में आना पड़ता है। तो ये उसमें है चंद्रमा की ज्योति, उसमें भगवान सूर्य की ज्योति। एक अर्ची मार्ग है और एक ध्रुव मार्ग है, लेकिन दोनों के अंदर में अनन्यता नहीं है। तो ठाकुर क्या बोलते हैं? तुलनात्मक विवेचन करते हैं ठाकुर उत्तरायण दक्षिणायन का। उसमें भगवान ये बताना चाहते हैं कि दोनों मार्गों की मार्मिक बात क्या है। उत्तरायण के 6 महीनों में मृत्यु के बाद में जीव अग्नि के देवता उसको ज्योति के देवता के पास ले जाते हैं। देखिए, अग्नि और ज्योति में फर्क है। इसलिए पहले आपका ट्रांसफॉर्मेशन जीव का जब होता है, तब आपको उस मार्ग में जाने पर आपका जो सूक्ष्म शरीर होता है वो आपका अग्नि से ज्योति के पास जाता है, और ज्योति के देवता उसको और आगे कहां ले जाते हैं? वो उसके दिन के देवता, अहरी, अहरी शब्द वहां है, वो दिन के देवता के पास ले जाते हैं। दिन के देवताओं को शुक्ल पक्ष के देवताओं के पास ले जाते हैं, और शुक्ल पक्ष के देवता उनको उत्तरायण के देवता, क्योंकि उत्तरायण भी जो हमारे 6 महीने का है उससे का भी एक सुप्रीम लीडर ठाकुर ने अपने स्वरूप में निरूपण किया, तो वो उत्तरायण के देवताओं के पास ले जाते हैं। उत्तरायण के देवता फिर आपका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, सूक्ष्म शरीर फिर अपलिफ्ट होता है, फिर से ब्रह्मलोक के देवता के पास ले जाते हैं। अब देखिए, जैसे ही आप ब्रह्मलोक में प्रवेश करते हैं तब आपकी अवधि कैसे बढ़ेगी? वहां वो जब तक रहेगा जब तक वहां ब्रह्मा जी रहते। अब ब्रह्मा जी की अवधि, उनकी अवधि क्या है? उनकी अवधि तो चतुर्युगी है। ब्रह्मलोक में जब उसकी निवृत्ति होगी तो उसे पुनः नीचे आना पड़ेगा, क्योंकि ब्रह्मलोक का भी एक टेन्योर है, उसका भी एक पीरियड है। जैसे 5 वर्ष बाद प्राइम मिनिस्टर चेंज होता है, इसलिए हमारे ब्रह्मा भी एक सृष्टि के बाद में दूसरा ब्रह्मा आता है, इसलिए उनका रूपांतरण होता रहता है। तो यदि आप इतने उच्चस्थ लोक को भी प्राप्त कर गए तब भी आप सुख सुविधाओं को भोग तो कर सकते हैं, लेकिन आपकी भक्ति अनन्य नहीं। जब आपका ज्ञान परिपूर्ण नहीं है तब आपको पुनः नीचे आना पड़ेगा। और मन में वासनाएं हैं, ऐश्वर्य की कामना है। हम ऐसे भी कई योगियों को देखते हैं, तो आप जाएंगे ऊपर से एक दिव्य मणि आपको निकाल करके उन्होंने दे दिया, कार देखेंगे वो आकाश के अंदर में चलने लग जाएंगे। तो ये क्या है? उनमें ऐश्वर्य की लालसा है, वो अपने आप को दिखाना चाहते हैं। तो ठाकुर बोलते हैं उसमें अनन्यता नहीं है। जिसके मन में वासनाएं हैं, जिसके मन में ऐश्वर्य की लालसा है, वो दक्षिणायन में मरेंगे। और दक्षिणायन में मरेंगे तो धुएं के देवता है, उसको रात्रि के देवता के पास ले जाएंगे। रात्रि के देवता उसे कृष्ण पक्ष के देवता के पास ले जाएंगे। कृष्ण पक्ष का देवता उसके दक्षिणायन की देवता के पास ले जाएंगे, और फिर उसका चंद्रमास माने चंद्रमा की जो ज्योति उसे प्राप्त होगी, आनंद और सुख के इन पीरियड को वो भोगने के बाद में वो महात्मा जन भी, वो योगी भी, वो ब्रह्मवेता भी पुनः वापस नीचे आएंगे। तो ये दोनों मार्ग, उत्तरायण और दक्षिणायन, भगवान ने कंपैरेटिवली जीव के पास उसकी व्याख्या करते हुए बताया कि ये दो मार्ग हैं किसके? योगियों के। ये दो मार्ग हैं किसके? जो महान आत्माएं हैं उनकी।
तो एक अपेक्षाकृत निष्काम है और दूसरा काम है। एक में कामनाएं है, वासना है, जो दक्षिणायन का है, और उत्तरायण में निष्काम है। लेकिन इन दोनों मार्गों के अंदर में जाने वाले पर भी मन में अनन्यता का भाव नहीं। जब तक उसकी भाव में अनन्यता नहीं आएगा, भक्ति में वो प्रवेश नहीं करेगा, तो परिपूर्ण नहीं होगा, तो उसका पुनर्जन्म निश्चित है। उसे भगवान का परम धाम जो ठाकुर का है वो प्राप्त नहीं होगा। ये देखिए कितनी सुंदर व्याख्या भगवान ने की है। हम लौकिक जीव ये मानते हैं कि भाई जी मैं तो उत्तरायण में चले गया तो मैं तो अब मुक्त होगा। ऐसी बात नहीं है। हम दक्षिणायन में चले गए इसलिए हम हमारे पितरों के पास चले गए। इट इज ओनली a tenure to enjoy that period and ultimately you have to come down later on। और अब हम 26वें श्लोक में शुक्ल कृष्णे गति ये थे। अब ठाकुर यहां कहते हैं कि शुक्ल वाला मार्ग दक्षिणायन, शुक्ल का मार्ग उत्तरायण और कृष्ण का मार्ग दक्षिणायन। शुक्ल कृष्णे गति ये थे जगत है शाश्वते मते एकया यातनावृत्तम अनन्या वर्तते पुनः। ठाकुर बोलते हैं कि जगत के ये दोनों मार्ग, शुक्ल और कृष्ण, उत्तरायण और दक्षिणायन, इन मार्ग में हम उसको सनातन मानते हैं, सनातन माने गए हैं। क्योंकि हम पीरियड तो हम जिसका अनुभव करते हैं 6 महीना उत्तरायण और 6 महीना दक्षिणायन का अनुभव करते हैं। एक के द्वारा गया हुआ जिसमें वापस नहीं लौटना पड़ता, उसको परम गति प्राप्त हो सकती है। अंडरलाइन थीम है, इज मोर 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 प्रोक्सीमेट टू मी। वो मेरे लोक के बहुत नजदीक है, लेकिन उसमें भी भक्ति की अनन्यता की आवश्यकता है। और दूसरे के द्वारा गया हुआ फिर वापस आता है, वो पुनर्जन्म को पुनः प्राप्त करता है। तो शुक्ल और कृष्ण के ये दो रास्ते स्थिर हैं। यहां शाश्वत का अर्थ है पके हुए, दृढ़। क्योंकि यहां पर ठाकुर ने कहा किया शाश्वते मते, मतलब दृढ़ है, सनातन है, ये भाव है। एक शुक्ल मार्ग है जिसमें निष्काम भक्ति है, ज्ञान का मार्ग है। लेकिन जो अभी तक परिपूर्ण नहीं हुआ है, वो उस स्टेज तक योगी महात्मा पहुंचा नहीं है। इसलिए क्रम मुक्ति, मैंने कहा ना कि वो पहले अग्नि, अग्नि से ज्योति और ज्योति से उत्तरायण, उत्तरायण से तो उसका क्रमवत मुक्ति होती जाती है। माने स्टेजेस के अंदर में मुक्ति है, लेकिन वो ब्रह्मलोक में जाके पुनः आवृत्ति को प्राप्त हो जाता है। तो यदि वहां पर भी उसकी अनन्यता का भाव जीव के इस रूपांतरण स्टेज में भी आ जाए, तब तो वो इस पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम के जो चक्र है आवृत्ति से अपने आप को दूसरा कर सकता है। दूसरा मार्ग में तो वासनाएं हैं, वो कृष्ण मार्ग है, उसमें इच्छाएं अभी पूर्ण नहीं हुई है, तो वो ऐश्वर्य को प्राप्त करता है और पुनः इस लोक को प्राप्त करता है। एक यातनावृत्तिम अनन्या आवर्तते पुनः, उनको पुनः वापस आना पड़ता है। और 27वें श्लोक के अंदर में ठाकुर निरूपण कर रहे हैं, नेति श्रुति पार्थ है जानन्य योगी मुह्यति कश्चन है तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। यहां क्या कहते हैं ठाकुर कि इन दोनों मार्गों को तत्व रूप से निरूपण तो मैंने ठाकुर ने कहा कि तेरे को करवाया है। क्या? नेते श्रुति, इन दो को, नेते माने इन दोनों को, हम मैंने मार्गों को, श्रुति मतलब मार्ग को, पार्थ जानन्य योगी मुह्यति कश्चन है, तो तत्व से जानने वाले जो योगी है, महात्मा जन है, वो भी इससे मोहित हो जाते हैं, मुह्यति, क्योंकि उनमें मूढ़ता का भाव आ जाता है। तस्मात सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन है। हे अर्जुन, जो सब काल में सम बुद्धि से योग से निरुक्त हुआ है, वो निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधना करने वाला बन। वहां पर भी ठाकुर आदेश देते हैं कि तुम इतने स्टेज को भी प्राप्त करने के बाद में भी जब तक तेरे अंदर में अनन्यता का भाव संप्रविष्ट नहीं होगा, तब तक तुम इस आवृत्ति से हटोगे नहीं। तो ठाकुर यहां क्या बतला रहे हैं कि इन दोनों मार्गों को जानने वाला योगी भी कभी मोहग्रस्त नहीं होता।
जो इन दोनों को जान जाएगा। तो ठाकुर क्यों बताना चाहते हैं? तुम्हें ये बताना चाहते हैं कि तुम डायबिटिक पेशेंट हो, तुम यदि मीठा खा रहे हो तो तुम्हारी डायबिटिक बढ़ेगी। और श्रेयस्कर मार्ग ये बता रहा है कि तुम करेला खाओ, तुम नीम लो, तो ये तुम्हारे लिए श्रेयस्कर हो सकता है। तो ठाकुर ने दोनों मार्ग, चॉइसेस हैज बीन गिवन, तुम्हारे सामने में ऑप्शंस हैं, उन दोनों का ज्ञान तुमको करवाना मेरा काम है। इसलिए मैंने तुम्हें ये बताया है कि तुम मोहग्रस्त मत हो। एक के द्वारा तुम क्रम मुक्ति का लंबा मार्ग, जो ब्रह्मलोक तक जाने का मार्ग है, उसे प्राप्त कर सकते हो। और दूसरे में ऐश्वर्य भोगों को भोगने के लिए बाद में फिर लौट कर आना पड़ेगा, इस भाव को भी समझ। अतः योगी जन इन दोनों मार्गों में मोहित नहीं होते। जो योग युक्त योगी हैं, जो अनन्यता से मेरे साथ युक्त हैं, हर चिंतन में और स्मरण के अंदर में भगवान का भाव है, तो उस योग युक्त होकर सभी समय ठाकुर का स्मरण करो। तो यहां पर 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में भी ठाकुर ने क्या निरूपण किया था? वो यही किया था, मत परतरम नायम कश्चितम दत्त धनंजय। कारण क्या है कि जब तक तुम्हारे में हमेशा मेरा भाव प्रयोग नहीं होगा, मेरा स्मरण नहीं होगा, तो क्या होगा? तस्मात सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। हे जीव, तेरे को करना क्या है? तस्मात सर्वेषु कालेषु, क्योंकि मृत्यु तेरी कभी भी आ सकती है, इसलिए तुम सोचोगे कि हम बुढ़ापे में भगवान का भजन कीर्तन कर लेंगे, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं। तस्मात सर्वेषु कालेषु, हर काल में, हर क्षण में तुम मेरा माम अनुस्मर युद्ध च मयर्पित मनोर्बुद्धि मामी शिष्य से संशयम। जो मेरे साथ में अपनी बुद्धि को, मन को, अहंकार को, मेरे चित्तकर को मेरे प्रति जब समर्पित कर देगा, बिना संशय के, बिना मन में कोई डाउट किए हुए, अनडाउटेडली, जहां सरेंडरिज्म, शरणागति का भाव आएगा, वही मुझे प्राप्त कर सकेगा। तो अनन्य व्यक्ति के श्लोक में अपना मन, अपनी मत बुद्धि परमात्मा में अर्पित कर दो और सर्वदा योग युक्त रहो। यहां पर कहा तस्मात सर्वेषु कालेषु, पुनः उस शब्द का यहां पर रिपीटेशन है, तस्मात सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन, भव अर्जुन है। हे जीव, तुमको हमेशा मेरे साथ युक्त रहना पड़ेगा। मरने के समय में भी भगवान तभी याद आएंगे जब तुम प्रतिक्षण हमेशा मेरा स्मरण करेगा। तो मरने के समय भगवान तब ही याद आते हैं जब हम हमेशा हमारी याद के अंदर में भगवान को रखते हैं। इसीलिए स्पष्ट ठाकुर निर्देश देते हैं कि तुम सब समय, सब काम करते हुए तुम मुझसे जुड़े रहो, योग युक्त रहो, निष्काम भाव से, निरंकारी, निर्वैर, सर्वभूत हितेरता का भाव संपादित करते हुए अपने कार्यों का संपादन करो। और अंतिम श्लोक में ठाकुर क्या करते? वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव दानेषु यत पुण्य फलम प्रतिष्ठम अत्येति तत् सर्वमिदं विदित्वा योगिम परम स्थानम उपेति चाद्यम। योगी पुरुष क्या होगा? जो भगवान की इस बातों को समझ लेगा, वो इस रहस्य को तत्व से जानने के बाद में वेदों के पढ़ने में, यज्ञ करने में, तप करने में, दान आदि करने में जो पुण्य फल उसे प्राप्त होता है, उस सब को भी अतिक्रमण कर जाएगा। क्योंकि उसमें उसकी वासनाएं है नहीं, उसकी कामनाएं नहीं, वो उन ऐश्वर्यों को चाहता नहीं है। और तब ही वो परम धाम को, योगिम परम स्थानम, परम स्थान मतलब मेरे परम पद को, स्थानम उपेति चाद्यम, वो मुझे प्राप्त करेगा, सनातन परम पद को प्राप्त कर पाएगा। तो हमारे शास्त्रों में बहुत से अच्छे काम करने की आज्ञा दी। तुम वेद पढ़ने की आज्ञा है, यज्ञ करने की आज्ञा है, तपस्या करने की आज्ञा है, दान करने की आज्ञा है, और इन सभी सत्कर्मों का पुण्य फल भी
तुम्हें अनंतो गत्वा प्राप्त होगा, बिकॉज एवरी एक्शन हैज गॉट ए रिएक्शन। तो तुम जो भी कार्य संपादित करोगे, यदि अच्छे कार्य हैं तुम्हें उसका अच्छा फल, सुपुण्य फल मिलेगा। बट इन सीमित शक्ति से सीमित पुण्य ही प्राप्त हो सकते हैं। ठाकुर तो असीम है, ठाकुर तो कालातीत है। इसलिए भगवान को प्राप्त करने के लिए इन सीमित पुण्य फलों का भी अतिक्रमण करना होगा। यू हैव टू गो बियॉन्ड दैट। जब तुम उसका अतिक्रमण कर सकोगे तभी तुम ठाकुर को प्राप्त कर सके। इसलिए इन सीमित पुण्य कर्मों का भी अतिक्रमण करो, उनको जानकर दोनों मार्गों का जो फल है, जो अल्प फलदायी है, क्योंकि कुछ समय के लिए ही तुम्हें सुख ऐश्वर्य शांति प्रदान कर सकते हैं, लेकिन तस्मात् सर्वेषु कालेषु, जो हमारे हमेशा मेरे साथ जुड़े रहेंगे, योगयुक्त होंगे, तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन है, तभी मुझे प्राप्त कर सकेंगे। अन्यथा तुम्हें वापस लौट कर आना होगा। इसलिए इनका भी अतिक्रमण करो, इन सीमित पुण्य कर्मों का। वेद पढ़ने से, यज्ञ करने से, तपस्या करने से, दान करने से जो तुम्हें पुण्य फल प्राप्त हो रहे हैं, उनका भी अतिक्रमण करो। और वो अतिक्रमण कैसे हो सकता है? दैट कैन ओनली बी डन बाय अनन्य भक्ति। जब तक तुम्हारे में अनन्य भक्ति का संपुट नहीं आया, जब तक मनन चिंतन स्मरण के अंदर में भगवान का भाव नहीं आया, तो परिपूर्ण ज्ञान का मार्ग पर, अनन्य भक्ति पर चलने का मार्ग भगवान हमें आदेश देते हैं। तुम मुझको इसी समय, इसी जन्म में प्राप्त कर सकते हो। तो जीवन मुक्तता का यह संदेश गीता देती है। तो गीता शास्त्र की एक विशेषता है कि आपको मरने के बाद में मुक्ति प्राप्त होगी, ऐसी बात नहीं है। तुम यदि अनन्य भाव से भक्ति करोगे, तो अनन्य भक्ति में शरणागति है, अनन्य भक्ति में निर्वैर भाव है, किसी के साथ तुम्हारा भाव वैर का भाव नहीं है। सर्वभूत हिते रता, सबके अंदर में प्रेम का, अनन्यता का, मिठास का, उसका भाव रहेगा। और सुहृद भाव से तुम कार्य करोगे। कृतित्व का अभिमान नहीं रहेगा कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, ठाकुर मुझसे करवा रहा है। कराने वाली तो परम सत्ता ठाकुर है, राधा रानी है, वो मुझसे करवा रही है और मैं कर रहा हूं। एक यंत्री के आदेश पर यंत्र कार्य कर रहा है। ये भाव जब मेरे में आएगा, तब अभिमान प्रवेश नहीं करेगा और मैं कार्य के संपादन करने के अंदर में अपने कर्तव्य का बोध समझूंगा। क्योंकि हम ये मानते हैं कि गीता के दूसरे अध्याय में ठाकुर ने कहा भी कि तेरा कर्म के अंदर में तेरा अधिकार है, फल में मां फले सुकदाचन। फल के प्रति तुम आकांक्षा रखे तो तुम्हारे अनन्यता का भाव नहीं है। तो कर्मयोगी की व्याख्या क्या है कि जितने भी संसाधन ठाकुर हमें उपलब्ध करवाए हैं, उन सब संसाधनों का उपयोग हम जीव मात्र के कल्याण के लिए करेंगे। और योग कर्मसु कौशलम की व्याख्या जो गीता के दूसरे अध्याय के 50वें श्लोक में ठाकुर ने कही, जब तक वो भाव हमारे कार्य संपादन की क्रिया में नहीं आएगा, जब तक हम यज्ञार्थ कर्म की व्याख्या का आत्मसात भाव नहीं लेंगे, तब तक हम ठाकुर को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। क्योंकि कर्म में भी अनन्यता है, भक्ति में भी अनन्यता है, और आगे हम ज्ञान में भी अनन्यता का भाव देखेंगे। क्योंकि हर जगह शरणागति का भाव है। आप चाहे किसी भी रास्ते से जाओ, कर्मयोग से, भक्ति योग से या ज्ञान योग से, तो हम तभी ठाकुर को प्राप्त कर सकते हैं जब हमारे हर कार्य के करने के समय में हमारे डूअर का, कृतत्व का भी मान नहीं है, फल की इच्छा नहीं है, यज्ञार्थ भाव से वसुधैव कुटुंबकम की भावना है, सर्वभूत हिते रता का भाव, समत्व योग युच्यते, गीता कहती है। जब तक तेरे में समता का भाव नहीं आएगा, यू आर नॉट एलिजिबल टू बी ट्रेन्ड एज अनन्या। तो अनन्य तब ही बनोगे जब तुम्हारे में ये भाव परिपूर्ण होंगे, और तभी हम भगवान की शरणागति के माध्यम से भगवान को प्राप्त कर सकेंगे। यही, इन्हीं दिव्य भावों के साथ मैं अपनी वाणी को भगवती राधा रानी के श्री चरणों के अंदर में समर्पित करता हूं। और हम
भगवान आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र की कृपा से इसी तरीके से गीता के विवेचन के सत्र का आगे भी निरूपण करते रहेंगे। यही आशा, यही अभिलाषा, यही कामना हम भगवान राधा कृष्ण के श्री चरणों के अंदर में समर्पित करते हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्रोता कोई आज के टॉपिक पर कोई प्रश्न है, तो कोई डाउट हो कुछ क्लियर करना चाहें? व्यास जी, एक छोटा सा प्रश्न मेरे तरफ से है बोलो। कि जैसे मान लीजिए अपने कोई एक भक्त है, कोई एक व्यक्ति है, वो सारा जीवन भगवान का स्मरण कर रहा है, भक्ति कर रहा है, भगवान को याद रखता है, लेकिन अंतिम समय में कोई कारण से भगवान को याद नहीं कर पाता है। और एक व्यक्ति है जो सारा जीवन सुख सम भोग की जीवन जिया है, अंत समय भगवान को याद कर लेता है, तो क्या मुक्ति दोनों में मिलेगी, या किसी को मतलब मुक्ति मिलने में किसको मुक्ति में एक बहुत प्रायोरिटी सुंदर मिलेगी? प्रश्न, बहुत सुंदर प्रश्न आपने किया है। और ठाकुर जी की कृपा से हम 9वें अध्याय में जब प्रवेश करेंगे तो इसका विस्तृत आकलन हम राजविद्या राजगुह्य योग के अंदर में करेंगे। उसमें भाव ये है कि ठाकुर ये कहते हैं कि जो अनन्यता से मेरे साथ जुड़ा हुआ है, मैं भी उससे अनन्यता से जुड़ा रहता हूं। ठाकुर के मन में क्या अभिलाषा रहती है? ठाकुर के मन में केवल एक ही इच्छा रहती है कि जीव मुझे स्मरण करता है। देखिए, हम लोगों ने अपने बायोलॉजिकल माता पिता का दर्शन किया और उनका ऋण हमारे इस जीवन पर अमोघ है, जिसको हम कभी चुका नहीं सकते। और आप कभी किसी काम से बाहर चले जाते थे तो आपकी माता और पिता क्या करते थे? वे आज तो विष्णु को टेलीफोन को नहीं आया, माने स्मरण। ठाकुर ये बात बोलते हैं कि जब तुम परम पिता परम माता को स्मरण करते रहो तो मैं तो तेरी योगक्षेम की भावना स्वयं करता हूं। गीता का बहुत सुंदर जो भाष्य है वो भगवान स्वरूप ही संत हुए महाराष्ट्र के अंदर में आनंदी नरेश, उन्होंने स्वयं गीता की जो व्याख्या की है उसमें उन्होंने साफ कहा है, संत ज्ञानेश्वर महाराज जिन्होंने जीवित समाधि ली है, और मैं आनंदी में मुझे उस समाधि पर जाने का सुअवसर इस जन्म में मिला। मेरे परम पूज्य गुरुदेव गोविंद देवगिरी जी के परम आराध्य आनंदी नरेश हैं। उन्होंने तो 9वें अध्याय की व्याख्या करते हुए कहा है कि जो भगवान का प्रतिदिन स्मरण करता है, प्रतिदिन मंदिर जाता है, प्रतिदिन भगवान को जल अर्पण करता है, और वो किसी असाध्य रोग से ग्रसित हो गया और कारणवश वो ठाकुर के पास जा नहीं पा रहा है, तो ठाकुर क्या करते हैं? ठाकुर स्वयं उसके पास चला कर आ जाते हैं। कैसे आते हैं? तो संत ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि मैं उस समय उसके लिए डॉक्टर बन जाता हूं, मैं उसके लिए आया बन जाता हूं, मैं उसके लिए नर्स बन जाता हूं, मैं उसके लिए स्वीपर बन जाता हूं। वो पखाना भी करने के लिए भी टॉयलेट में जाने की उसकी शक्ति नहीं है, मैं स्वयं उसको स्वीपर बन करके उसके मल और मूत्र का भी परिचालन कर। देखिए ठाकुर का क्या भाव है। वो जीव ये नहीं जान पाता कि ये सेवाएं मुझे जो प्राप्त हो रही वो कौन दे रहा है, वो और कुछ नहीं, वो आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण चंद्र। अलग अलग भावों के अंदर में जीव उसको प्राप्त नहीं कर सकता। जब हमारे कफ व पित्त और वायु के द्वारा हमारा जब कंठ अवरुद्ध हो जाता है अंतिम समय के अंदर में, और हम स्वयं बोल नहीं पाते हैं, स्मरण नहीं कर पाते हैं, ठाकुर स्वयं वहां प्रकट होकर के और उसके भावों को ग्रहित कर। तो जो हमेशा जा रहा है, साध्य है, उसके भाव को तो पूरा जीव देखता है। जो असाध्य रोगों से ग्रसित है और लेकिन उसका स्मरण हमेशा रहा है, भगवान के प्रति उसकी निष्ठा परिपूर्ण रही है, भगवान उसके लिए हर स्वरूप के अंदर में आए। मैंने गत सत्र में भी कहा था कि ध्रुव ने
नारद जी के कहने पर 5 वर्ष का छोटा बालक भगवान की जो भक्ति की उसने, क्योंकि भगवान नारद जी ने भगवान के स्वरूप का वर्णन किया कि वो चतुर्भुज हैं, उनके एक हाथ में चक्र है, एक हाथ में पद्म है, एक हाथ में गदा है, और वरमुद्रा के स्वरूप के अंदर में है तो वो 1 2 3 4 महीना पहले तो कंदमूल फल खाया, फिर पत्तों को खाया, फिर जल पिया, और उसके बाद में केवल वायु पीता था। और इतनी घनघोर तपस्या उस बालक ने अमोघ स्वरूप में की, ठाकुर जी स्वयं प्रकट हो गए। और जो चित्रण उसके मानस पटल के अंदर में भगवान नारायण का था, भगवान ने उस स्वरूप को वहां से टाना, उसका आकर्षण किया। कृष्ण है ना, भगवान नारायण क्या है, स्वयं साक्षात कृष्ण है। कृष्ण के कर्षयति इति कृष्ण है, संस्कृत में व्याख्या है कृष्ण किसे कहते हैं, जो अपने प्रति आकृष्ट करता है, जो चीजों को ग्रहण करता है, जो अपने पास खींच करके ले आता, वो कृष्ण है। तो जैसे ही मानस पटल के अंदर में ध्रुव अपनी आंख मूंद कर करके भगवान के स्वरूप का दर्शन करते हुए मग्न हो रहा था, जैसे ही वो स्वरूप वहां से लुप्त हुआ तो उसकी आंख खुली। अरे, और सामने देख रहा है कि वही साक्षात नारायण जिसका निरूपण स्वरूप का वर्णन भगवान स्वयं नारद जी ने किया था। उनको देख करके वो द्रवित हो गया, भगवान को साष्टांग प्रणाम किया। अब उसके पास वाणी नहीं है विष्णुकांत जी कि वो भगवान की स्तुति कर सके। भगवान ने अपने शंख को उसके गले पर लगा दिया, और सारे वेद उपनिषद पुराण स्मृति और मीमांसाएं स्वयं ध्रुव की प्रास्त प्रकट हो गई। और जैसे ही वो बोलना स्टार्ट किया, भगवान की दिव्य स्तुति हो गई। तो ऐसे स्टेज के अंदर में जब अनन्यता का भाव होता है, चाहे वो प्रहलाद है, चाहे ध्रुव है, चाहे वो मीरा है, तब भगवान की उस अनन्यता के अंदर में भगवान सारे अपने रिसोर्सेस को लगा करके उस जीव की श्रेयस्व भाव में उसका कैसे कल्याण हो सकता है, उसकी दिव्य यात्रा का निरूपण कर देते हैं। ये भगवान की असीम कृपा है। तो हम कभी इस चीज नहीं समझते हैं कि हमारी सेवाएं कौन कर रहा है, वो कोई नहीं कर रहा है। वो एक डॉक्टर के रूप में, एक नर्स के रूप में, एक आया के रूप में, एक स्वीपर के रूप में, वो कोच नहीं है, वो साक्षात नारायण है। जब आपको उसकी आवश्यकता थी, जब आप टेलीफोन करते थे, माता जी देखिए विष्णु का टेलीफोन नहीं आया, 2 दिन हो गए, 4 दिन 5, तो ठाकुर स्वयं वो चल करके आपके पास आ जाती थी। यहाँ पर स्वयं ठाकुर अपने पास आ गए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। ठाकुर क्या है, हमको केवल भाव में अवस्थित होने की, क्योंकि ठाकुर भाव के भूखे हैं। उनको बहुत ज्यादा स्तुति की आवश्यकता है, बहुत ज्यादा नैवेद्य की आवश्यकता है, पुष्ट मार्गों के द्वारा बहुत ज्यादा श्रृंगार की और भगवान के दिव्य आभूषणों की आवश्यकता नहीं है भगवान को। भगवान केवल सबरी की जैसे भाव की, विदुरानी की जैसे भाव की इसकी आवश्यकता है। तो स्वयं यशोदा के लिए वो पालक बन जाते हैं, विदुरानी के घर में जाकर के केले के पत्ते खा के आ जाते हैं। भगवान यही स्वरूप को चाहते हैं। अनन्यता में क्या है कि आप आउटर वर्ल्ड से अपने आप को डिटेच करते हो। इसलिए अपने घरों के अंदर में भगवान बालकृष्ण की उपासना बताई गई। क्यों बताई गई? हमारे यहाँ प्रौढ़ कृष्ण की पूजा घरों में नहीं होती है, क्योंकि जब स्त्रियां, पुरुष और बालक भगवान की जब सेवा करते हैं, तब उनको वो ठाकुर का जो विग्रह है वो उसको बालक स्वरूप दिखता है। और जब उसको नहलाती है तो उनको यही स्मरण रहता है कि वो अपने बालक को नहला, उसका उसी तरीके से पाक प्रक्षालन करती है, उसी तरह से उनको पोशाक पहनाती है, उसी तरीके से उनको नैवेद्य आरोग्य करती है। और ऐसे निमग्न हो जाती है कि यदि रसोई के अंदर में दूध रखा हुआ उफन भी जाता है तो उसको कोई भान नहीं रहता। यही अनन्यता है। जब तक ये भाव नहीं आता है, तब आप में वो मूर्ति है, चाहे वो पत्थर की है, चाहे स्वर्ण की है, चाहे पीतल की है, उसमें आपको ठाकुर के दर्शन होते हैं। और आपको भाव ऐसा मालूम पड़ता है, कभी आप स्वयं उदास होकर के अपने उस ठाकुर के सामने बैठते हैं तो ठाकुर आपसे वार्तालाप करता है, आज विष्णु उदास कैसे है, और वो वार्तालाप प्रारंभ हो जाती है। ठाकुर का निरूपण यही है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री। बहुत सुंदर व्याख्या।
आदरणीय श्री आर के व्यास जी, आज आपने श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 8 के श्लोक 21 से 28 का बहुत सरल और सुंदर वर्णन किया। आपने हमें समझाया कि भगवान की सच्ची भक्ति, निरंतर स्मरण और उन पर पूर्ण विश्वास ही जीवन का सबसे बड़ा सहारा है तथा यही हमें परम शांति और मोक्ष की ओर लेकर जाता है। आपके प्रेरणादायक विचारों से हम सभी को बहुत लाभ मिला और गीता के इन गुण श्लोकों को समझने में सहायता मिली। इसके लिए हम आपके हृदय से आभारी हैं। मैं श्रोताओं की ओर से आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी वाणी से हमें गीता का ज्ञान निरंतर मिलता रहे। साथ ही इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी श्रद्धालुओं और अतिथियों का भी धन्यवाद, जिनकी उपस्थिति से यह आंदोलन सफल हुआ। राधे राधे। जय जय श्री राधे। जय श्री राधे। सभी जय को जय। सभी को। तो नहीं बोल सका आगे बोलो हाँ बोलो ना। तो फिर अरे भाई जी थे आदेश दे सको। आप एक कृष्ण की डेफिनेशन बताई ना। हाँ? कृष्ण की डेफिनेशन जिंदगी में पहली बार सुनिया। सुनी के बोलो जल शुद्धि शरीर की, मन शुद्धि सत्य ध्यान। शरीर की शुद्धि जल से हुआ है और मन की शुद्धि ध्यान करने से हुआ है। एकदम और शिव सुमरे शुद्धि आत्मा और मूर्खता शुद्धि ज्ञान। मूर्खता एक शुद्धि ज्ञान की प्राप्ति है। हाँ। तो आज एक कृष्ण की डेफिनेशन बता कर मतलब कृष्ण और आकर्षित हड़ो कृष्ण है ये राधा राधा कृष्ण राधा कृष्ण। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, खूब भाई, धन्यवाद। राधे राधे राधे। थारो मंगल आशीष मेरा बालक पर बने रहा, मैं यही चाहूं। बात है भाई अनुज 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 पर तो आशीर्वाद रहना ही पड़ती ठीक है फिर। जय खूब जय बढ़िया श्री लगा, राम। खूब बढ़िया लगा। राधे राधे। प्रोग्राम